नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज सुक्री सर आपके लिए लेकर आए हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल एज असर्शन रीजंस के साथ इस टॉपिक पे आग लगा देंगे। असर्शन रीजंस में हमेशा एक पॉइंट को दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स कि जब तक कंसेप्ट का कोर पॉइंट आपके दिमाग और दिल में नहीं होगा तब तक असर्शन रीजन में हम 100% एक्यूरेसी नहीं लेकर आ सकते। तो चलिए बच्चों, असर्शन रीजंस में हमने कैसे ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करना है जो इस टॉपिक पे बेस्ड है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे। लेट्स स्टार्ट। अब आपके सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो है मैग्नीशियम पे। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? इन्होंने बोला है कि अपने पास जो मैग्नीशियम है इसकी टोटल एनर्जी कितनी है जो ये ऑब्जॉर्व कर रहा है, 1200 किलो जूल पर मोल, और फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी चाहिए इसको, 750 एंड 1450 किलो जूल पर मोल। फाइनल कंपोजिशन ऑफ दिस मिक्सचर इज, तो सबसे पहले तो मैग्नीशियम गोज टू मैग्नीशियम 1+ बच्चों, फिर मैग्नीशियम 1+ किस में जाएगा, मैग्नीशियम 2+ में। अब ये होगी अपने पास IE1, इसको बोलेंगे IE2। अब इसके लिए टोटल एनर्जी कितनी गिवन है, दैट इज 1200 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब फर्स्ट स्टेप के लिए एनर्जी कितनी होगी, 750। अगर बच्चों मैं 750 में से 1200 को माइनस कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो अपने पास कितनी एनर्जी आएगी, दैट इज 450। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो 1200 में से 750 एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर चुका है, अब बची कितनी, 450। और टोटल एनर्जी कितनी है सेकंड स्टेप के लिए, दैट इज यहां पे गिवन है 1450। सो 450 डिवाइड बाय 1450 इंटू 100, अगर आप इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो वो परसेंटेज आएगी नियर बाय 31%। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब मैग्नीशियम 1+ से मैग्नीशियम 2+ में जाएगा उस वक्त उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो 31% के आसपास होगी। तो फिर मैग्नीशियम 2+ उतना ही तो बनेगा, जितनी एनर्जी है उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग ही तो हम पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में प्रोसीड कर पाएंगे। सो मैग्नीशियम 2+ के लिए आएगा अपने पास 31%, तो फिर बाकी की परसेंटेज मैग्नीशियम की मैग्नीशियम 1+ में ही रह जाएगी, लेफ्ट बिहाइंड दैट वन इज 69%। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो मंजिल को हासिल करते चलो। नेक्स्ट वन, अब ये क्वेश्चन बच्चों फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पे नहीं है, ये है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पे। इसका एक छोटा सा फंडा बताता हूं। जब भी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चन आए तो आपने एलिमेंट्स को रिवर्स फॉर्म में प्रोसीड करवाना है। मींस देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की जगह यहां पे क्वेश्चन सेकंड पे है तो आपने कार्बन को कंसीडर करके चलना है, बिहेव लाइक बोरोन। बोरोन को कंसीडर करना है, बिहेव लाइक बेरिलियम। बेरिलियम विल बिहेव लाइक लिथियम, और लिथियम इससे पीछे वाला एलिमेंट दैट वन इज हीलियम। अब सोचिए बच्चों कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी हीलियम को, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और दूसरा पॉइंट, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वेरी वेरी स्टेबल, मींस 1s2। सो दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा एनर्जी दैट इज द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 4 एलिमेंट्स में से किसको चाहिए बच्चों, दैट वन इज लिथियम, क्योंकि इस वक्त लिथियम क्या है बच्चों, 1s2, दैट इज लिथियम 1+। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर को निकालना है, ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना है, सभी ऑप्शंस एक जैसी नजर आएंगे नहीं तो आपको। ठीक है कि इस केस में हमारे पास COD एलिमिनेट हो चुका है। एलिमिनेशन स्ट्रेटजी लास्ट में अप्लाई करनी है, पहले नहीं।
पहले कंसेप्ट को आगे लेकर चले। अब उसके बाद अपने पास 3 एलिमेंट्स बचे, कार्बन, बोरोन एंड बेरिलियम। अब इसमें कार्बन के पास क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे जब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की स्टडी करेंगे। बोरोन के पास 1s2 2s2 मींस बोरोन नाउ विल बिहेव लाइक बेरिलियम, और बोरोन दोनों का नेबरिंग एलिमेंट है। और नेबरिंग एलिमेंट्स में बच्चों मैंने बोला था सबसे पहले ना तो आपने साइज को चेक करना और ना ही बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। तो हम वहां पे क्या चेक करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चेक कीजिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में बोरोन का जो 2s सब शेल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है वो क्या एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड मींस वेरी वेरी स्टेबल। तो इसलिए सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा अपने पास, बोरोन। अब कार्बन और बेरिलियम दोनों नेबरिंग एलिमेंट्स तो है ही नहीं है, तो उसमें डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। तो थर्ड पोजीशन पे आएगा अपने पास कार्बन, और फोर्थ लास्ट पोजीशन पे जाएगा अपने पास बेरिलियम। सो लिथियम, बोरोन, कार्बन एंड बेरिलियम। इज दैट क्लियर? पॉज करना, दोबारा से सोचना, रिवाइंड करना, आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ऑलवेज बी देयर बच्चों फॉर यू। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, माइंड ब्लोइंग। हर एक ऑप्शन अपने आप में एक कंसेप्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चेक करना है। देखिए बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब वहां पे एटॉमिक नंबर गिवन होता है। बीइंग एन एक्सपर्ट, नो, एज ए लर्नर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सब भी एटॉमिक नंबर पे क्वेश्चन आए तो नोबल गैसेस के एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर तो आपके दिल और जहन में होने चाहिए बेटा। अदरवाइज पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के हर एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, उसकी पोजीशन को लोकेट करना कुछ टाइम के लिए आपके लिए मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, लास्ट एलिमेंट 118 दैट इज अन ऑक्टियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन बच्चों 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54, अन ऑक्टियम 118। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एंड लिथियम। बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों? लिथियम से नेक्स्ट एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप कौन सा होता है, सोडियम। सोडियम के नीचे वाला एलिमेंट पोटेशियम। लिथियम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड हैविंग 2 शेल्स K and L। सोडियम में 3 शेल्स K, L, M। पोटेशियम में 4 K, L, M, N। तो डोमिनेटिंग फैक्टर इसमें न्यूक्लियर चार्ज तो होता नहीं। क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ शेल्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके केस में इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, N शेल में, जिसका रेडियस सोडियम से भी और लिथियम से भी ज्यादा है। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसमें न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, मींस उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि हमने तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। सेकंड वन, Xenon does not have lowest first ionization energy in the group। बिल्कुल सही भाई, बीच में से आपने नोबल गैस कैसे उठा ली? यहां तो हम कंसेप्ट बिल्कुल टॉप वाले एलिमेंट पे लगाएंगे, जहां बिल्कुल बॉटम वाले एलिमेंट पे लगाएंगे। ऊपर से नीचे जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। Xenon लास्ट एलिमेंट थोड़ी ना है, लास्ट एलिमेंट तो अन ऑक्टियम है। तो इसलिए सेम ग्रुप में Xenon की लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी। इन्होंने बोला डज नॉट हैव लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब ये खुद ही सही बता रहा है और हमने इसमें क्या फाइंड आउट करनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड वन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 37। ओह माय गॉड, 37 एटॉमिक नंबर इज लोअर देन दैट ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 38। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 37 और 38 सेम पीरियड के है भी या नहीं। अगर वो सेम पीरियड के होंगे फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि सक्सेसिव एलिमेंट्स में नोबल गैस
या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं डोमिनेट करेगी। चेक करने का एक और मेथड भी है, वो बाद में, लेकिन पहले आप ये चेक कीजिए यहां पे अपने पास क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 36। तो 36 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सीधा एस ब्लॉक में जाएगा, और एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स आते हैं। दो ग्रुप्स में पहले ग्रुप में अल्कली मेटल जिनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आउटर मोस्ट शेल के लिए NS1, सेकंड ग्रुप के लिए NS2। तो जिसका एटॉमिक नंबर 37 होगा दैट विल बिलोंग्स टू ग्रुप 1, और जिसका 38 होगा दैट विल बिलोंग्स टू ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है और मोर ओवर उसका s ऑर्बिटल क्या है कंप्लीटेड फील्ड। इसका मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स ऑलवेज बी हायर देन द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप बिलोंगिंग टू सेम पीरियड। तो इन्होंने बोला फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 37 इज लोअर देन दैट ऑफ 38। बिल्कुल सही, मींस जिसका एटॉमिक नंबर 38 होगा बिलोंग्स टू ग्रुप 2, तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रुप से क्या होगी ज्यादा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, शाबाश। तो ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहना, बी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और फेथ अंदर से आता है विद द हार्ड वर्क। मोटिवेशन अंदर से लेकर आइए। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन में मेरा आंसर डी आ रहा था लेकिन राइट आंसर डी है और मेरे से क्यों नहीं सॉल्व हुआ। वाई? क्वेश्चन अराइज होना गलत नहीं है, लेकिन अराइज होने के बाद अगर हम उस पर विचार करने के बाद एफर्ट्स नहीं करते वो तो बेटा गलत है। पहले कंसेप्ट पे काम करना है, कोर पॉइंट पे। तभी मैंने अभी असर्शन रीजन नहीं लेकर आया। असर्शन रीजन आएंगे इसके बाद आएंगे, जब आपका कंसेप्ट पूरा 100% यहां पे होगा, फिर देखना कैसे असर्शन और रीजन सही होते हैं आपके। चलिए, तो फोर्थ वन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम। गैलियम नहीं कहना है, ओ माय गॉड, नो गैलियम। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 31। 13 ग्रुप एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, और इससे पीछे वाला एलिमेंट होता है जिंक, दैट इज 30। अब इन्होंने क्या बोला स्टेटमेंट में ये भी देखना है। ऐसा नहीं कि चलो अब तो डी होगी, ए बी सी तो होगी नहीं, भाई समझना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज हायर, हायर बोल रहा है, क्या वाकई में हायर होगी? हमें एक बार नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। ब्लैंक। जिंक 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। 30 एलिमेंट्स हो चुके हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर टू बी डी ब्लॉक। ऐसा नहीं है कि इसलिए डी ब्लॉक है कि इसमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन डी में है, इसकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के साथ मैच करती हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s में से निकलेगा कंप्लीटली फिल्ड। अब गैलियम के केस में यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन उसका जो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है वो किस में जाएगा 4s के बाद 4p में। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6 और 50% 3। तो यहां तो फुल्ली फील्ड में वो स्टेबल होगा या फिर हाफ फील्ड में, लेकिन 4p1 मींस इस वक्त ना तो ये फुल्ली फील्ड है ना ही ये हाफ फील्ड है। तो नेबरिंग एलिमेंट्स में फिर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इसलिए जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल देन गैलियम, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज लोअर देन दैट ऑफ जिंक। तो चेक कीजिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज हायर देन डी ब्लॉक एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30। हायर तो नहीं होगी, लोअर होगी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज डी। शाबाश। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4th। इजी, रियली बहुत इजी है। कैसे इजी है देखिए, इस केस में MCM पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आयनाइजेशन एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर M से M1 प्लस, M1 प्लस से M2 प्लस, और इसकी टोटल एनर्जी 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चेक कीजिए, जब वो M से M1 प्लस में जाएगा
उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। M1 प्लस से M2 प्लस, ये क्या होगी IE1 ऑफ M1 प्लस इज इक्वल टू M की ये वाली सेकेंड डायमेंशन एनर्जी है, लेकिन M1 प्लस की तो फर्स्ट होगी। अगर मैं इस स्टेप को कंसीडर करूं तो ये फर्स्ट डायमेंशन एनर्जी है M1 प्लस की, लेकिन अगर मैं यहां से चेक करूं तो ये फिर सेकेंड डायमेंशन एनर्जी है M की। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट डायमेंशन एनर्जी ऑफ M1 प्लस इज इक्वल टू सेकेंड डायमेंशन एनर्जी ऑफ M। अब ये क्वेश्चन बच्चों क्या है, मल्टीपल करेक्ट, MC म्युनिसिपल कमेटी, हाँ जी। तो फर्स्ट डायमेंशन एनर्जी ऑफ M इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, देखिए ठीक। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट डायमेंशन एनर्जी ऑफ M1 प्लस इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक कीजिए, टोटल 250, फर्स्ट स्टेप में 100, तो रेस्ट बिल्कुल सही बोल रहे हैं 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऑप्शन भी क्या होगी बेटा, बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन, सेकेंड डायमेंशन एनर्जी ऑफ M इज 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नो, ये तो टोटल दी हुई है जिसमें फर्स्ट भी और सेकंड भी है। और लास्ट ऑप्शन, सेकेंड डायमेंशन एनर्जी ऑफ M इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बिल्कुल सही बच्चों, अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट में A इज राइट, B इज राइट, C बच्चों इसलिए अपने पास राइट नहीं है क्योंकि वो बेटा अपने पास टोटल एनर्जी है, टोटल 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको सेकंड कंसीडर नहीं करोगे। M की जो सेकंड डायमेंशन एनर्जी है, दिस वन जो मैंने यहां पे लिखा है, दैट इज द सेकंड डायमेंशन एनर्जी ऑफ M इज इक्वल टू फर्स्ट डायमेंशन एनर्जी ऑफ M1 प्लस, वो कितनी होनी चाहिए थी, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो A B D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, वाओ, अब शुरुआत हो रही है असर्शन रीजंस की, A एंड R, AR, ठीक। देखिए, फर्स्ट डायमेंशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। क्या ये सही है कि फर्स्ट डायमेंशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी? चेक करें, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बिलोंग्स टू नेबरिंग एलिमेंट्स। नेबरिंग एलिमेंट्स में साइज और न्यूक्लियर चार्ज को नहीं देखना है, तो किसको देखेंगे फिर? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3, तो इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा? 2p सबशेल, दैट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। ऑक्सीजन के केस में 1s2 2s2 2p4, अब 2p इसमें नीदर हाफ फिल्ड नॉर फुल्ली फिल्ड। तो बताइए फर्स्ट डायमेंशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की। बोल क्या रहा है ये? इसको शर्म थोड़ी ना आ रही है ये गलत बोलते हुए कि ऑक्सीजन की फर्स्ट डायमेंशन एनर्जी नाइट्रोजन की होगी। कितनी गलत बात बोली है। मींस A इज फॉल्स। अब उसके बाद रीजन में चेक करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, क्या वो अपने आप में सही है? 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s। लोअर इन एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी गिवन इन विच क्वांटम नंबर? हाँ, शाबाश, तुमने तो बिल्कुल सही बताया। दैट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एनर्जी का तो पता चलता है, लेकिन साथ में हमें ऐड करना पड़ता है एंगुलर क्वांटम नंबर को, अगर हमने एग्जैक्ट सबशेल की एनर्जी को फाइंड आउट करना है। सबशेल जो 2p सबशेल और उस तरफ अपने पास 2s है, ठीक है। इसके लिए कंबाइंड फॉर्म में एक प्रिंसिपल में था रूल, दैट इज n+l। l मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू, l मींस एंगुलर और एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू। 2p के केस में 2 प्लस l की वैल्यू p के लिए क्या होगी बच्चों? शाबाश, 1, दैट वन इज 3। और 2s के केस में s के लिए l की वैल्यू 0, दैट इज 2। तो किसकी वैल्यू कम है? 2s की। किसकी एनर्जी कम होनी चाहिए? 2s की। लेकिन यहां पे किसकी एनर्जी लिखी हुई है? 2p। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? A फॉल्स एज वेल एज RB क्या हो चुका है? फॉल्स। सो पहला असर्शन रीजन क्लियर? बिल्कुल, शाबाश, झूठ नहीं बोलना है। सेकंड वन,
फर्स्ट इनिशियल एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, लाइक इन प्रीवियस केस, पीछे वाले केस में भी अपने पास दो नेबरिंग एलिमेंट्स थे लेकिन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें भी अपने पास दोनों एलिमेंट्स क्या है, नेबरिंग, बट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर, पोजीशन, विच पीरियड, विच ग्रुप, ईच एंड एवरीथिंग हम इसी यूट्यूब चैनल में ईच एंड एवरीथिंग करेंगे बच्चों। एनसीईआरटी, नीट, पीवाईक्यूज, जेईई, एडवांस, सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, तो फर्स्ट इनिशियल एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम की ये क्या कह रहा है, स्मॉलर सच एज यूट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट 3s2, एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट 3s2 3p1। तो बताइए सच बोल रहा है? मान लेता हूं कि बात बिल्कुल सच बोल रहा है। फर्स्ट इनिशियल ऑफ एनर्जी इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, फुल्ली फिल्ड 3s में से, विच इज मोर स्टेबल देन 3p1। नेक्स्ट, आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, ओ आयनिक रेडियस आ गया, अरे घबराना नहीं है, आराम से चेक करो। आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम। अब अगर मैं आयनिक रेडियस की बात करूं तो मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन मैग्नीशियम 2+ में प्रोटॉन्स कितने होंगे, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर दैट इज 12। एल्यूमिनियम के केस में 13। जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतनी अट्रैक्शन रिमेनिंग शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ ज्यादा होगी, जिससे रेडियस और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तो एल्यूमिनियम का साइज क्या होगा, छोटा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो रीजन अपने पास क्या है, ट्रू। असर्शन अपने पास क्या है, फॉल्स। फर्स्ट इनिशियल ऑफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही हैं। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नो, एल्यूमिनियम की फर्स्ट इनिशियल एनर्जी मैग्नीशियम से कम है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो साइज के बेसिस पे हमने चेक किया है, वो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे चेक किया है, स्टेबिलिटी के बेसिस पे चेक किया है। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में क्या है, करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? नेक्स्ट वन। हाँ जी, नेक्स्ट वन बच्चों, सेकेंड इनिशियल एनर्जी ऑफ ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ, बिल्कुल। जब भी हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सक्सेसिवली क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगी। एक छोटी सी एग्जांपल, 10 बॉयज 10 गर्ल्स, एक लड़की बाहर चली गई, लड़कियां कम रह गई, अब बॉयज में हफड़ा दफड़ी बढ़ेगी, क्यों, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कम है, अट्रैक्शन बढ़ेगी। जैसे जैसे गर्ल्स कम होती जाएंगी, बॉयज में फॉर रिमेनिंग गर्ल्स के लिए अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो उस केस में अगर कोई बाहर का लड़का सोचेगा कि भाई इस लड़की को निकालना है मैंने, इज दैट पॉसिबल, पूरी लड़ाई हो जाएगी बेटा, पूरी क्लास उसके पीछे निकल जाएगी। मींस जैसे जैसे जहां पे प्रोटॉन्स, लेट अस कंसीडर 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। 10 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो वही प्रोटॉन्स की रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन इंक्रीज होना स्वाभाविक है। तो इसलिए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स की एनर्जी जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, ये मेजरमेंट तो है क्वांटिटेटिवली कि कितने इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में लूज हो सकते हैं, पर क्या रीजन ने ए को एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट? नो, उसने ये तो बताया ही नहीं है
कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या होना चाहिए था कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स नाउ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। ये भी लिखा हो सकता है वहां पे, अगर हमने रीजन को ए से कोरिलेट करना है कि जब भी कोई न्यूट्रल से कैटायनिक फॉर्म में जाएगा एटम, तो उसमें ऑटोमेटिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पर ये दोनों बातें रीजन में नजर नहीं आ रही हैं, तो इसलिए ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वन, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन is lower than that of second आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। अब अगेन सेकंड पे आ गया। अब फिर अगेन पहले असर्शन रीजन में दो नेबरिंग एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सेकंड असर्शन रीजन में दो नेबरिंग मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, फोर्थ असर्शन रीजन में दो नेबरिंग एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब इस केस में क्या लिखा हुआ है कि जो अपने पास फ्लोरीन की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से कम होगी। क्यों होगी? एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचो, लिखकर देखो। ऑक्सीजन की होगी 1s2 2s2 2p3। तो मैंने क्या बोला था आपको बेटा स्टार्टिंग में इस वीडियो में कि ऑक्सीजन अब किसकी तरह काम करेगा, नाइट्रोजन की तरह। आगे वाले एलिमेंट को चेक करें करो, फ्लोरीन ऑक्सीजन की तरह नजर आएगा, मींस 1s2 2s2 2p4। अब चेक करो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें 2p क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। तो क्या कह रहा है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर, तो बिल्कुल सही कह रहा है। मींस IE2 ऑफ फ्लोरीन लोअर देन IE2 ऑफ ऑक्सीजन। रीजन क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन इज लॉस्ट फ्रॉम एग्जैक्टली हाफ filled 2p orbitals, but loss of second electron from fluorine exactly gives an 2p subshell. Means second electron जो ऑक्सीजन में से निकल रहा है, loss from exactly half filled 2p, but the loss of second electron from fluorine gives an, वो बाद में दे रहा है। जब मैं फ्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो जाकर वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। लेकिन पहले थोड़ी ना स्टेबल है बेटा। अगर पहले स्टेबल होगा तो फिर तो उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी एनर्जी ज्यादा नहीं है। तो ऑक्सीजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं। फ्लोरीन के केस में जब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर ऑप्शंस में जाएगा ए। क्लियर? ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट वन, वाओ, ये तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया है। कोरिलेटेड विद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दैट इज द असर्शन रीजन, जिसको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ कोरिलेट करके इसको सॉल्व करना है। देखिए, इन्होंने बोला है कि फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी है। वाओ, लूटो माल को, वैल्यू कितनी इंक्रीज हो चुकी है। पहली वैल्यू सिर्फ कितनी है बेटा, 496। दूसरी वैल्यू बेटा 4560। भगवान ने छप्पड़ फाड़ कर वैल्यू दिया हमें 4560। तो देखिए एब्रप्टली लार्जर जंप, कितना बड़ा जंप मिल रहा है इस केस में। तो ये जंप तब आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो पर्टिकुलर एटम और मेटल वी कैन से क्या एक्वायर कर लेगी बेटा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जी मींस 2020 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन के बाद अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली है तो वो मेटल बेटा की होगी, क्या होगी, यूनिवेलेंट। मींस आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन दैट विल कैरी वन पॉजिटिव चार्ज। और अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फाइनली OH नेगेटिव के साथ वो क्या फॉर्मूला देगा, MOH। अब दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ो वहां से, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl and H2SO4 respectively will be needed to react completely with 1 mole of metal hydroxide। तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तभी क्लियर होगा जब हमें यह मालूम होगा
कि मेटल यूनिवेलेंट है, डाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, वो कब पता चलेगा? जब हमें ये मालूम होगा कि उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट डायरेक्टली किसके साथ मैच करता है? आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज पे। यहां से हमें क्या पता चला कि उसमें अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद सेकंड में बहुत ज्यादा जंप नजर आ रहा है तो उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, इसलिए वो यूनिवेलेंट। यूनिवेलेंट मींस 1+ OH पे 1 नेगेटिव। सो फाइनली फॉर्मूला वी ऑब्टेन्ड MOH। अगर अब इसका रिएक्शन हम HCl से करवाएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ MCl प्लस वाटर, तो इसका 1 मोल रिएक्ट विद इसके 1 मोल के साथ, तो HCl में 1 मोल होगा। अब उसके बाद अगर इसी को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? M2SO4 प्लस वाटर। अब सोचो, इसका एक OH नेगेटिव इसके 1H प्लस के साथ कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इस केस में इसका 1 मोल 2H पॉजिटिव देगा, लेकिन इसके मोल्स तो हमने फिक्स कर दिए, स्टेटमेंट में गिवन है कि आपने इसका 1 मोल ही लेना है, तो फिर इसके मोल्स हमें आधे लेने पड़ेंगे, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि ये इसका एक मॉलिक्यूल 2H पॉजिटिव दे रहा है। बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हो, शाबाश, वाह। तो इसका 1 मोल और इसका बेटा 0.5 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। तो ढूंढिए ऑप्शन कहां पे है? HCl के लिए 1 मोल और इसके लिए 0.5। सो ये रही अपने पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक मेरे मुन्ना? चलो नेक्स्ट वन लो जी, 4 वैल्यूज 5 1 2 3 4 5 आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज दी हुई हैं और हमने फाइंड आउट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बस वीडियो को पॉज करो। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। थिंक अबाउट इट, मेंस 2020 का क्वेश्चन है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? कब जंप मिलेगा? कब प्रमोशन होगी? कब मार्क्स ज्यादा आएंगे? बैचलर से मैरिड, तो वो जो बीच की थिन लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उस पे फोकस करो। ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके बाद आपको लार्जर जंप नजर आ रहा है? सोचो बेटा सोचो। पहली वैल्यू 800, दूसरी वैल्यू 2400 के आसपास, तीसरी 3600 के आसपास, चौथी वैल्यू ओ माय गॉड छक्का लग रहा है 25,000 के आसपास। तो ये होगी बॉर्डर लाइन, लार्जर जंप। तो इससे पहले इंक्रीज तो हो रही है वैल्यूज, ज्यादा वेरिएशन नजर नहीं आ रही, लेकिन थर्ड वैल्यू से जैसे हम फोर्थ में जा रहे हैं, लार्जर जंप, तो विच मींस ये कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसके एटम के अंदर बाहर के शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मींस मैं तो ये कहूंगा कि दैट विल बिलोंग्स टू 13th ग्रुप। 13th ग्रुप में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP1, मींस बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? सेम। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट वन, हाँ जी, 2021 द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर। 2 एलिमेंट से क्या है बेटा? स्मॉलर। और तीसरा Z से क्या है? हायर। तो इन्होंने बोला है कि वो 3 एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो ढूंढते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? क्लोरीन, लिथियम, सोडियम। सेकंड में आर्गन, लिथियम, सोडियम, फिर आर्गन, क्लोरीन, सोडियम, फिर नियोन, सोडियम, क्लोरीन। चेक करो किस ऑप्शन में वो 3 एलिमेंट्स जो मैग्नीशियम के साथ सेम पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने, ये सबसे बेस्ट वे होता है चेक करने का, अदरवाइज हम हर एक एलिमेंट को अलग से कंपेयर करेंगे, बेटा वेस्टेज ऑफ टाइम रियली। तो सेम पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मैग्नीशियम के साथ इसमें गिवन है? सोडियम गिवन है, फिर इसके साथ चेक करो कहां पे, बिल्कुल 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 ये आ गया, क्लोरीन गिवन है, फिर अपने पास आर्गन गिवन है। तो सोचिए मैग्नीशियम इसका नेबरिंग एलिमेंट,
न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या होगा, इससे ज्यादा। मोर ओवर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3s2, इसके केसेस में 3s1। क्लोरीन में क्या होगा 3s2 3p5, आर्गन बेटा 3s2 3p6, और दोनों एलिमेंट्स इसके नेबरिंग तो है नहीं है, तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले क्या चेक करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। दोनों का न्यूक्लियर चार्ज इससे क्या है, ज्यादा, तो इसको हम क्या मान लेंगे x, इसको बेटा y, ये क्या हो जाएगा z। तो मैग्नीशियम की जो आयोनेशन एनर्जी, दैट इज द फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी, वो x और y से क्या होगी, कम, और z से क्या होगी, ज्यादा। सो c इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट टेबल। आजकल बच्चों ट्रेंडिंग में, अगर मैं 24 की बात करूं तो अब ट्रेंडिंग में बेटा टेबल्स की वैल्यूज के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। टेबल्स की वैल्यूज को कोरिलेट किया करो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, उनकी स्टेबिलिटी पे, साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे। अगर आपने कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वही आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन एक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, PYQ, जो अभी 2021 में आया हुआ है। तो क्या है बेटा, चेक कीजिए। लेफ्ट साइड पे 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p4 देन 2p3 2p1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू गिवन है। पहले आप चेक करो कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबल है। एक तो 1s2 2s2 और दूसरा 1s2 2s2 2p3। लेकिन 1s2 2s2 2p3 में स्टेबिलिटी भी है और न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि C में न्यूक्लियर चार्ज और स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण इसकी बाकी 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। ज्यादा तो इसकी भी होगी, बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेटिंग नेबरिंग में होता है, और इसका नेबरिंग एलिमेंट जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होगी। तो C और B में से हाई आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, C की, और वो क्या आएगा अपने पास, 4th। तो आपने C को किसके साथ मैच करवाना है, 4th के साथ। अब 1s2 2s2 2p4 चाहे अपने पास A से कम स्टेबल है, बट यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर बेटा न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, नेबरिंग नहीं है। तो इसलिए B किसके पास जाएगा, 3rd के पास। अब 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, जो बाकी के 2 एलिमेंट्स बच गए A एंड D, अब ये दोनों नेबरिंग है, जैसे B और C आपस में नेबरिंग थे। अब नेबरिंग में ही हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी का कांसेप्ट चेक करना है। तो A इज मोर स्टेबल देन D, तो ये अपने पास वैल्यू कौन से अडॉप्ट करेगा, सेकंड वन। तो D के पास आएगी फर्स्ट वन। तो A के पास आ रही है अपने पास सेकंड, लो जी। B के पास आ रही है अपने पास थर्ड, C के पास फोर्थ, D के पास। सो A इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो ऐसे केसेस में एक बार तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, पहली बात। दूसरी बात, सर अगर एक को हम हायर आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं तो फिर दूसरे को उसके बाद वाली एनर्जी क्यों ना दे? नहीं बेटा, आपने चेक करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्या उन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफर बाय 1 न्यूक्लियर चार्ज, डिफर बाय 1 प्रोटॉन? अगर ऐसा है तो आप डोमिनेटिंग फैक्टर किसको मान सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को? नहीं तो बेटा फिर उसमें न्यूक्लियर चार्ज आएगा। तो इसलिए A और D आपस में क्या होंगे, नेबरिंग, और B और C आपस में नेबरिंग। लेकिन C का नेबरिंग कंसेप्ट A और D के साथ नहीं आएगा, इसलिए C की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आएगी वैल्यू B की, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद D। ठीक, हाँ जी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको एक बार खुद करके देखिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करके देखिए, क्या आप ये कर पा रहे हैं? मुझे यकीन है कि ये क्वेश्चन आपका 101% सही होगा, 101%। फोकस, पूरी कंसंट्रेशन, आयोनाइज नहीं होना है, डिसोशिएट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं आनी चाहिए जब एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन किस में आया हुआ है, JEE मेंस 2021। हाँ जी, तो देखते हैं अब इसका आंसर क्या आना चाहिए। 495 लार्जर जंप 4563 मींस 100 से सीधा थाउजेंड्स में वैल्यू जा रही है। तो 100 से सीधा अगर थाउजेंड्स में वैल्यू जा रही है तो X के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे?
ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट मैग्नीशियम में तो आ ही नहीं सकता बेटा, किस में आएगा? ओनली ए। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है विद इन अ सेकेंड्स। क्या फ्लोरीन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? नो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दोगे तो भी वो अभी स्टेबल थोड़ी ना हुआ है, 1s2 2s2 2p4, तो उसमें ज्यादा जंप तो वैसे भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने पास राइट ऑप्शन कौन सी जा रही है? ए ऑप्शन। मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा जंप नजर नहीं आएगा, थर्ड में ज्यादा जंप नजर आएगा, क्योंकि सेकंड के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। तो इसलिए यहां पे 731, यहां पे 1450। सो दैट्स व्हाई वाई अपने पास क्या होगा? मैग्नीशियम, और एक्स अपने पास क्या होगा? सोडियम। क्लियर बच्चों? सो उम्मीद करता हूं बेटा, और यकीन है कि आज की वीडियो परफेक्ट भी होगी, ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आई बिलीव इन माई सेल्फ, इन माई हार्ड वर्क। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद। थैंक यू।